नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षात्रा में। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ सीरीज। ओके, हम लोग स्टार्ट किया था चैप्टर 1, हम लोग कर रहे थे रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स के कंटेंट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फिर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सा? 1.1, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 to the power n ये जो नंबर है कभी भी इसका इंड 0 होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए? देखो, इंड 0 का मतलब इकाई का अंक 0 कभी पॉसिबल है या नहीं है? तो जैसे कि इंड 0 किसका है, मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिसका इंड 0 है। लाइक 50 का इकाई का अंक, इकाई का अंक बोलो या तो इसको बोलो वंस, इंग्लिश में वंस, हिंदी में इकाई। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक 0 है, आपको दिख रहा है क्या? यहाँ है वंस 0 नहीं, यानी इसका जो एंड है वो 0 से जीरो डिजिट पे एंड नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह क्या ये है? नहीं है, ये भी नहीं है। और ये है इकाई का अंक, बस देखना इकाई का अंक 0 है मीन्स एंड 0 पे हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो ये है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है कि एंड 0 आए? इसकी भी एक कंडीशन है, ऐसा कब होता है? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 2 × 5 क्या आएगा? 2 5 = 10। अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। थ्री इंटू 2 × 5 = क्या आएगा? 3 2 = 6, 6 5 = 30। इसका भी इंड 0 आया। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करो। 2 और 5 लेकिन रहेगा। अब 4 2 = 8, 8 5 = 40। 4 की जगह कोई और नंबर ले लो, 11 ले लेते हैं। 2 और 5 क्या आएगा? 5 2 = 10 और 11 10 = 110, 110, ये आया। तो आपने ये नोटिस किया कि जब जब 2 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है किसी भी नंबर में तो उसका एंड 0 आया है। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ इसको मैं लिखती हूँ 3 × 2 सिर्फ, और 5 की जगह अगर 4 ले लेते हैं तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 3 2 = 6, 6 4 = 24। यही है ना? तो क्या इसका एंड 0 आ रहा है? एंड 0 आ रहा है कि नहीं? एंड 0 मीन्स इकाई का अंक 0 आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है। ठीक, इसको ले लेते हैं इसी तरह। 4 × 2 की जगह लिख लो 3, 3 और 5 कर लो। ठीक है, तो इसमें तो 60 आ रहा है, बट ये एक रेयर केस है, हर पे नहीं आएगा, हर किसी में ऐसा नहीं आएगा। मेरे बताने का मतलब क्या है ये आप समझ लो। अगर ध्यान से इसको भी देखो तो हम 4 को किस में डिवाइड कर सकते हैं? 2 × 2 में, फिर 3 में, फिर 5 में। तो ये यही हुआ कि नहीं? 2 और 5 यहाँ दिखा कि नहीं? इसी वजह से इसका एंड 0 आ रहा था। ठीक है, 2 और 5। तो आप इस तरह के 1000 एग्जाम्पल लेना अपने कॉपी में और ये चेक करना कि अगर 2 5 रहता है फैक्टर में तो उसका एंड 0 आएगा। अगर या तो 2 मिस करो या तो 5 मिस कर दो,
2 और 5 दोनों रहेगा तो ही इंड 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 2 की जगह अगर हम 1 ले लें, 3, 5, 7 ले लें, 5 सॉरी इधर का आ जाएगा 5, और इस 5 की जगह कुछ और नंबर रहे तो भी इंड 0 नहीं आता है। ठीक है, इंड 0 कब आता है? 2 और 5 जब फैक्टर हो किसी नंबर के। 2 and 5 आर कंपल्सरी। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, बिना इस 2, 5 के आपका इंड 0 नहीं आने वाला है। तो लेकिन हमें नंबर क्या दिया? हमें नंबर दिया 6 to the power n। 6 का फैक्टर करो, 2 3 जा 6। अब n की कोई वैल्यू रखते हैं जो कि n नेचुरल नंबर है। मैंने बताया है नेचुरल नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ 6 का फैक्टर क्या हमें दिख रहा है? 2 into 3। अगर 3 की जगह 5 होता ना तो इसका इंड 0 होता। बात समझ में आ रही है? अगर 3 की जगह क्या होता? 5 होता तो इंड 0 होता, लेकिन चूंकि यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, इसलिए इसका इंड 0 नहीं होगा। मैंने बताया इंड 0 के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से कॉमन फैक्टर, कौन से फैक्टर होने जरूरी है? 2 and 5। विदाउट 2 5 के आपका इंड 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है कॉपी में, मैं बता रही हूँ। ऐसे आप ऐसे लिखोगे कॉपी में, मैं इसे समझा दे रही हूँ। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से समझा भी दिया है और आपको कॉपी में कैसे लिखना है ये भी बता दिया है। क्वेश्चन आपका वही सेम है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 to the power n की कोई वैल्यू इंड भी 0 होगी? 0 पर इंड होगी? यही है क्वेश्चन और आपका आंसर है इफ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0। अगर 6 to the power ये जो नंबर है 0 पे एंड हो रहा है तो इसके लिए देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये जो नंबर है वो 5 से भी कटना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n का हम किए हैं तो क्या आया है? 2 into 3 to the power n। यहाँ पे 5 मिसिंग है, आपको दिख रहा है। Therefore, the prime factorization of 6 to the power n does not contain the prime number 5। 5 ये कंटेन नहीं कर रहा है। अतः it proves that 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। चूंकि यहाँ 5 नहीं है इसलिए इसका एंड 0 पर नहीं होगा। ठीक है, यही कहा गया है, बस सिंपल सा है। आप इसको कैसे लिखना है, इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नो वरी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई इतना बड़ा नंबर एंड इतना बड़ा नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये जो नंबर्स है 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये जान लो कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। कैसे? जो नंबर 1 से और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कटे तो ऐसे नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? तो 1 और 4 के अलावा ये किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 2 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से हर नंबर कटते हैं। ठीक है, 1 2 3 से भी कट जाएगा ये 6। रुको, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, यानी 3 से भी कटेगा और 6 से तो कटेगा ही कटेगा। ये 1 और 6 के अलावा कितने नंबर्स हैं जिससे कट रहा है? 2 और 3 से 6 कट रहा है। 21
21 लग रहा है कि ये कटना नहीं चाहिए, बट देखो क्या होता है, 1 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से 21 कटता है, 3 सते 21, 7 से भी कटता है, 7 तरीके 21 और 21 से कटेगा। तो क्या 21 हमारा कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर? कंपोजिट नंबर समझ में आ गया? जो एक और खुद के अलावा तीसरे भी या चौथे पांचवे जितने भी नंबर से कटे उससे मतलब नहीं है, बस 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी कटे तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है मैं यही बता देती हूँ, कंपोजिट का उल्टा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये भी जान लो, जो सिर्फ एक या खुद से कटे, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर सिर्फ 1 और 2 है। सिर्फ 1 1 से कटेगा या तो खुद से, यानी 2 से कट रहा है। 3 1 या तो खुद से कटेगा। 4 तो मैंने ऊपर काटा, 4 कंपोजिट नंबर है। फिर 5 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक उसी तरह 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। 9 नहीं है, 9 चूंकि 3 से भी कटता है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। कौन? 9। क्लियर? तो ये मैंने बता दिया। अब हम चल दिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन, ये नंबर हम लिखते हैं पहले 7 × 11 × 13 प्लस है 13। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ये मल्टीप्लाई है कि प्लस है। दूसरा नंबर है हमारा, इनको मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमें। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में से देखो ये प्लस हुआ है, यहाँ तक वैल्यू मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ प्लस हुआ है और फिर ये नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें से 13 को कॉमन कर सकते हैं। 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 13 और यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा, यानी वो निकल के बाहर आ चुका है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 7 + 11, 13 कॉमन हो चुका है, प्लस यहाँ 1। क्लियर? फिर 13 मल्टीप्लाई 7 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1। ये इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी। ठीक है, ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है तो हम क्रॉस का लगा सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगा सकते हैं। कुछ नहीं लगाइए तो भी मल्टीप्लाई है, डॉट करेंगे तो भी मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो है ही। ठीक है, फिर 17 मल्टीप्लाई 78। अब चूंकि ये सॉल्व हो चुका है ना ब्रैकेट, इसलिए मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। ये आया हमारा। तो 78 फैक्टर हो सकता है। 78 का फैक्टर करो। 78 किससे कटेगा? इकाई का अंक 8 है तो 2 से कटना चाहिए। ये 2 से काटो, 2 × 6, 2 × 8, फिर 2 से 17 बार में, फिर 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं? 13 × 2 × 2 × 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अब आओ इधर इस नंबर पे, यहाँ ये सारा नंबर मल्टीप्लाई में है, यहां से यहां तक, फिर प्लस हुआ है और फिर ये नंबर है। तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? 5 कॉमन कर लिया तो 5 के अलावा बाकी सारे नंबर तो रहेंगे ही। 7 × 6 × 5 कॉमन है तो इसलिए 4
3 2 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन है। अब 5 ब्रैकेट के अंदर इतने सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, इतने सारे नंबर का मल्टीप्लाई है आपका 1008 प्लस 1। क्लियर। अब 1008 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 1009। यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा आया नंबर। तो हमें दिख रहा है साफ साफ। इसकी आप कुछ देखो, मैंने इसका फैक्टर किया था इस नंबर का, तो ये हमारा फैक्टर आ गया इतना, और ये हमारा फैक्टर आ गया 1 भी है, क्योंकि 1 तो 1 होता है। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमसे यही पूछा था क्या ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। कंपोजिट नहीं होगा तो वो प्राइम होगा, प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। मैंने अभी अभी बताया कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है। तो चूंकि 1 के अलावा भी इतने सारे फैक्टर हैं इस नंबर के, 1 के अलावा भी 2 फैक्टर और है, यानी टोटल कितने फैक्टर हो गए यहाँ 3, इसके भी 3, सॉरी इसके 3 नहीं, इसके 3 और इसके कितने 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गया। ठीक है। तो these आर क्या कंपोजिट और नॉट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। these आर कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर, ये जो हमें दिया हुआ था, गिवन था, क्योंकि इसके 1 के अलावा भी और फैक्टर हैं, इसलिए हम इन्हें कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये मैंने बनाई है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको इमेजिन करना था तो मैंने बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया जो है एक लड़की है, वो 18 मिनट लेती है ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर पूरा करने में, इस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में सोनिया कितना समय लेती है। सोनिया को मैं एस लिखती हूँ, एस फॉर सोनिया, समझ जाना। सोनिया कितनी लेती है 18 मिनट्स। ठीक है, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, जबकि रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट। वो जल्दी ही कवर कर लेता है इस सर्कुलर पाथ को। रवि, मैं आर लिखती हूँ रवि को, आर फॉर रवि। रवि कितना लेता है 12 मिनट। ठीक है, ये हमारा सेंटर मान लो, सर्कुलर पाथ है यानी उसका सेंटर भी होगा, यानी उसका केंद्र भी होगा कहीं, तो उसी के अराउंड ये सर्कुलर पाथ है। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, मान लो कहीं से स्टार्ट कर रहा है, अभी इस राउंड पे चलने के लिए, सर्कुलर पाथ पे चलने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन, सोनिया एंड रवि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कह रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम नहीं है, सोनिया 18 मिनट लेती है इस पूरे को कवर करने में, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। तो दोनों की स्पीड सेम नहीं, अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो दोनों साथ साथ दौड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये पूछा गया है कि अगर वो दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को, मतलब
एक साथ पहुंच सकेंगे कितने समय बाद, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। चलो एलसीएम लेते हैं 18 का। 18 को कैसे लिख सकते हो, चलो 18 का फैक्टर करो, जो कि बहुत आसान है। 2 9 3, फिर 3 से करेंगे, सॉरी 3 से 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह किसका, 12 का। 12 का भी इजी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यही आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 6। अब हमें इसे एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम्स की हाईएस्ट वैल्यू। तो स्टार्ट 2 से करेंगे, ऊपर 2 पे पावर क्या है, 1 है, नीचे 2 पे पावर कितनी है, 2, मीन्स 2 बार लिखा हुआ है। तो ये वाला 2 हम लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। 2 गुणे 2, जो अधिक बार 2 लिखा है उसको लेंगे, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक। ये 2 नहीं लेंगे। और ऊपर 3 कितनी बार है, 2 बार है यहाँ, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। तो नीचे वाला 2 नहीं लेंगे, ऊपर वाला 2 लेंगे, सॉरी ऊपर वाला 3 लेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। तो ये 36 क्या है, मिनट है। एलसीएम 36 मिनट आया है, क्योंकि आपका 18 भी मिनट में था और 12 भी मिनट में ही था। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स after 36 minutes they will meet again at the starting point, ठीक है। दे मीन्स कौन, सोनिया और रवि। 18 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे इस सर्कुलर पाथ पे। क्लियर है, ये 7वां भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, समरी ऑफ द क्लास। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ, रुको। अगली क्लास से हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। हम रिविजिट करेंगे किससे, इर्रेशनल नंबर से। इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कब, अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।